तो कलीसिया, आज हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया को बहुत ब्लेस कर चुके हैं और बहुत बढ़ा चुके हैं और बहुत वफादार बना चुके हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो आज हम जो वचन परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं वो वचन ये है कि उद्धार की जरूरत हमें क्यों है, हमें उद्धार की क्यों जरूरत है ना। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे। तो सच में जैसे देखो, आप सारे इधर सामने देखो, एक बार सारे सामने देखो। और जैसे जब आदम ने क्या किया, जब आदम ने पाप किया, आदम ने वो फल खाया, आदम ने क्या किया, आदम ने जब फल खाया तो आदम को ये पता चला कि आदम ने क्या कर दिया, पाप, क्या कर दिया, पाप कर दिया। और आदम क्या करने लगा, छिपने लगा, परमेश्वर से क्या करने लगा, अब जब परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है तो आदम को ऐसे परमेश्वर ये नहीं कह रहा, आदम ये क्या कर दिया तूने, पाप कर दिया, ऐसे बोला परमेश्वर ने, नहीं। क्या बोला परमेश्वर ने, तू कहां है, तू कहां है, ये बोला। क्या बोला, है ना, ये नहीं बोला कि तूने गलती कर दी आदम, तेरे को मैंने मना करा था, नहीं। ये बोला तू कहां है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में हो। बेशक आप पापी हो, बेशक आप गुनाहगार हो, बेशक आपने पाप किया है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस हमेशा ऐसे बनी रहनी चाहिए। जैसे दाऊद ने जब पाप किया, उसको पता था परमेश्वर की प्रेजेंस क्या चीज है। हालेलुया। उसको पता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस क्या काम करती है। वो कहता परमेश्वर चाहे मेरा सारा कुछ छीन जाए लेकिन मुझसे अपना पवित्र आत्मा मत छीनना। हालेलुया। तो बेशक हम गलतियां करते हैं, हम बुराई करते हैं, हम कोई गलत काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं देखता अब ये पापी है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर चाहता है कि आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, फिर परमेश्वर की हजूरी। क्यों बुला रहा था परमेश्वर उसको? हालेलुया। क्यों बुला रहा था परमेश्वर उसको? परमेश्वर इसलिए बुला रहा था कि आदम आए और अपनी गलती को क्या करे, अपनी गलती को क्या करे, माने, है ना। तो ये परमेश्वर चाहता है कि आदम क्या करे, अपनी गलती को माने। जैसे हम आदम है, हम आदम के वंश से है ना, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्या करें। अगर मान लो मैंने गलती की है तो मैं खुदा के आगे जाऊं कि परमेश्वर मैंने क्या की है, मैंने गलती की है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को माफ करता है जो अपनी गलती को क्या करते हैं, मान लेते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले आज हम एक वचन देखते हैं इफिसियों की पुस्तक में, जिसमें एक वचन है कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिलती रहे, है ना। तो मैं आपको बताती हूं ये अनुग्रह क्या होता है। अनुग्रह एक का, इफिसियों 1 का अगर हम 1 से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर लिखा पौलुस की ओर से, ये पत्री किसकी ओर से है? लिखा पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है ना। किसकी इच्छा से? किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का क्या है? प्रेरित किसको बोलते हैं? चेला। प्रेरित किसको कहते हैं? प्रेरित बोलते हैं चेला। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर अपने नाम के आगे लगाते हैं अपोस्टल। इंग्लिश में प्रेरित को बोलते हैं अपोस्टल, चेले को क्या बोलते हैं? अपोस्टल। अपोस्टल ऐसा नहीं कोई मतलब कोई बड़ी वो कोई डिग्री आगे लगी है, नहीं। अपोस्टल बोलते हैं किसको? चेले को, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर कहें कि प्रेरित, वो कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु का प्रेरित है। यीशु का क्या है वो? प्रेरित। मतलब यीशु का क्या है वो? क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस कैसे चेला बना था। पौलुस तो चेला नहीं था यीशु मसीह का, वो तो विरोध करता था। क्या करता था? वो तो विरोध करता था। लेकिन यीशु मसीह
का एक दिन उसके सामने ऐसे यीशु के साथ उसका एनकाउंटर हो गया। यीशु मसीह उसके सामने आ गया कि तू मेरे को क्यों सताता है ना। वो कहता है मैं तुझे कब सताता हूं प्रभु, मैं तुझे ऐसे करके ना। तो एकदम प्रभु यीशु मसीह जब उसके सामने आए तो उसका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन। प्रेरितों 9 अध्याय में क्या हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसको समझ में आया किस प्रकार वो 3 दिन अंधा रहा। 3 दिन क्या रहा, 3 दिन वो देख नहीं पाया पौलुस, है ना। फिर परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा कि जा उसको क्या कर, चंगा कर, है ना। वो जा नहीं रहा था, वो डर रहा था। वो कहता नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि वो कैसे सताता था, है ना। वो तंग करता था, मारता था उन लोगों को जो यीशु मसीह पर क्या करते थे, विश्वास करते थे, है ना। तो वो खुद अपनी इच्छा से चेला नहीं बना। किसने बनाया उसको चेला, परमेश्वर ने, है ना। तो उसने लिखा है परमेश्वर की इच्छा से। किसकी इच्छा से, यीशु मसीह का क्या है वो प्रेरित। फिर वो क्या करने लगा, फिर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। क्योंकि देखो उसने, जैसे शास्त्री थे ना, फरीसी थे, शास्त्री थे, उन्होंने भी बाइबल को तो वो जानते थे, लेकिन बाइबल में ये लिखा था कि मसीहा कैसे आएगा। मसीहा के बारे में लिखा था वो राजा है। क्या था, राजा। लेकिन ये तो राजा नहीं है ना, ये कैसे पैदा हुआ। अभी मैं जब ऐसे मीटिंग में गई तो वहां पर ऐसे एक सेवक के मुंह से मैं ऐसे सुन रही थी कि जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन सी जगह पर, चरनी। तो चरनी में क्या होता है, बड़ी खुशबूदार जगह होती है, बड़ी अच्छी जगह होती है? गोबर की बदबू, है ना, या गाय भैंस वहां पर खाना खा रही है, चारा खा रही है, चरनी। तो चरनी में यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो वो एक गंदी बदबूदार जगह पर यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो वो इसलिए क्या कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो राजा की तरह पैदा होगा। उसके बारे में लिखा है उसका राज्य कभी खत्म नहीं होएगा, वो राजा आएगा, वो राजा पैदा होएगा। उसके बारे में तो ऐसा लिखा है। इसलिए जब यीशु कहता था मैं हूं परमेश्वर का बेटा, वो विश्वास नहीं करते थे, है ना। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई थी, जैसे वो ज्योतिषी जब यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे, वो तारा उनको खुद लेकर के गया था, क्योंकि इनकी आत्मिक आंखें क्या थी, इनकी जो ज्योतिषी थे उनकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने खोला था। शास्त्री फरीसी रोज बाइबल पढ़ते थे, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली। लेकिन उन ज्योतिषियों की आंखें खुल गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा, आपको पता है, उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो वहां पर लिखा उन्होंने अपने झोले में से सोना चांदी जो भी उनके पास गिफ्ट थे वो उन्होंने दिए। आज पता है आपको, जब हम आज भी जैसे क्रिसमस को देखते हैं, क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, तो हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं। सेंटा क्लॉज का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, ये एक संत हुआ करता था जो लोगों की हेल्प करता था। इंग्लिश में सेंट बोलते हैं, संत को क्या बोलते हैं, सेंट, है ना। तो उसको इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसका कोई यीशु मसीह के साथ कोई संबंध है, नहीं। वो क्या था, एक संत था। हिंदी में संत बोलते हैं और इंग्लिश में सेंट बोलते हैं ना, तो सेंटा क्लॉज उसको बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करता था, किसी भी गरीब की क्या करता था, मदद करता था, उनको गिफ्ट देता था, उनकी मदद करता था। इसलिए आज क्रिसमस पर भी ऐसा रिवाज है, एक दूसरे को गिफ्ट देना, है ना, ये रिवाज है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तो जब वो देखने के लिए गए ज्योतिषी, है ना, तो उन्होंने क्या दिए, गिफ्ट। क्या दिए, गिफ्ट दिए, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहली बार गिफ्ट दिए। तो इसलिए जब हमें भी परमेश्वर सिखाता है इन गिफ्ट देने का महत्व क्या होता है ना, तो हमें परमेश्वर ने बताया। हमें ऐसे प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए, है ना, तो पौलुस क्या करता है, पौलुस अपने ऐसे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो शास्त्र को पढ़ता है, वो शास्त्र में पढ़ता है कि वो तो राजा पैदा होएगा। वो कहता है ये वो राजा नहीं है, ये मसीहा नहीं है, ये मसीहा। ऐसे ही शास्त्री भी विश्वास नहीं करते। लेकिन पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने दया की, अनुग्रह किया और उसकी आत्मिक आंखों को क्या कर दिया,
खोल दिया। एक दिन जो विरोधी था वो क्या करने लगा? प्रचार करने लगा यीशु मसीह का प्रचार। जितना वो विरोधी था उतना ही ज्यादा उसने क्या किया? उतना ज्यादा उसने कलीसियां स्थापित की। उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। कई बार वो मरते मरते बचा। एक बार यहूदियों ने क्या कर दिया? उसके ऊपर पथराव कर दिया, पत्थर मार मार के उसको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। फिर चेलों ने क्या किया? उसको फिर से जीवित किया, है ना। तो कितना उसने क्या किया? अपनी ऐसे मौत को भी ऐसे उसने परवाह नहीं करी, मौत की भी, है ना। वो परमेश्वर का काम करता गया। और आज तक जो भी आप फॉरेन कंट्री में प्रचार हुआ देख रहे हो ना, जो भी फॉरेन कंट्रीज यीशु मसीह के नाम को जानती हैं, है ना, वो सब पौलुस के कारण। क्योंकि वो जगह जगह जाकर, जगह आप देखोगे आज भी, अगर वो जैसे देशों के नाम लेता है ना, वो देश आज भी है। साइप्रस का नाम लेता है। साइप्रस में गया प्रचार करने। साइप्रस में उसके साथ क्या हुआ? जितने देशों के नाम वो लेता है, आज भी वो देश है जिनमें उसने क्या किया? उसने प्रचार किया। हर देश में वो गया, हर देश में वो गया जहां पर उसने क्या किया? प्रचार किया। अब ये इफिसुस की कलीसिया को पत्री लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अब ये जो पत्री पौलुस लिख रहा है, आपको पता है ये जेल में बैठा हुआ है ना। जेल में अब ये सीधा अपनी कलीसिया से बात नहीं कर सकता। ये एक चिट्ठी लिख रहा है अपनी कलीसिया को। क्या कर रहा है? चिट्ठी लिखकर अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है? ऐसे उनको आशीष दे रहा है। कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। किन में है? लिखा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति। अब ये अनुग्रह क्या चीज है? अनुग्रह क्या चीज है? पता है किसी को? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह किसको कहते हैं? अनुग्रह उसको कहते हैं जिस चीज के हम लायक नहीं होते, जब वो चीज हमें मिलती है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? हम इस लायक नहीं थे यहां पर बैठने के, मैं लायक नहीं थी यहां पर खड़ा होकर प्रचार करने के। ये अनुग्रह। ये क्या है? ये अनुग्रह। क्योंकि जिस चीज के हम लायक नहीं होते, जब परमेश्वर वो हमारे जीवन में करता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? यही कह रहा है पौलुस कि तुम्हें क्या मिलता रहे? परमेश्वर की ओर से क्या मिलता रहे? अनुग्रह मिलता रहे। और अनुग्रह का मतलब यह है कि हम जिसके लायक थे वो हमें ना मिलना। क्या हम किसके लायक थे? सजा के लायक थे, क्योंकि हम पापी थे, हम गुनाहगार थे, हम सजा के लायक थे। किस चीज के लायक थे? हम सजा के लायक थे कि हमें सजा मिले, है ना, क्योंकि हमने पाप किया था। गर्भ से ही क्या है? हम पापी हैं, है ना। तो हम सजा के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो सजा नहीं दी। जिसके हम लायक थे हमें वो नहीं दिया, और जिसके हम लायक नहीं थे हमें परमेश्वर ने, इसको कहते हैं अनुग्रह। इसको क्या कहते हैं? अनुग्रह। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति। क्योंकि शांति भी केवल हमें परमेश्वर देता है, प्रभु यीशु मसीह देता है। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, कहते हैं यूहन्ना में प्रभु ने कहा संसार से तुम्हें क्या मिलता है? संसार से तुम्हें क्या मिलता है? लेकिन मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें, है ना, ऐसे प्रभु ने कहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास है शांति, वो शांति का राजकुमार है। आज कईयों के घर में शांति नहीं है, वो शांति के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, मेरे घर में शांति आ जाए, मेरे घर में शांति आ जाए। और शांति आपको मुफ्त में मिल सकती है, सिर्फ क्या करने से? अनुग्रह भी आपको कैसे मिलता है? विश्वास करने से। अनुग्रह आपको कैसे मिलता है? विश्वास करने से। क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, है ना। आज हम इस उद्धार के बारे में जानेंगे कि उद्धार
हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उद्धार के लिए, उद्धार शब्द जो है वो हमें कैसे मिलता है, उद्धार कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, विश्वास। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। तो सच में हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत महान पिता है। वो परमेश्वर समय समय पर हमें अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि अगर आप देखते हो हमें हर संडे परमेश्वर नया ज्ञान देता है, परमेश्वर नई टीचिंग देता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है, आत्मा में चलना सिखाता है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो एक ही बार में उसको बात को क्या कर लेना, पकड़ लेना। अगर आप एक ही बार में जैसे पकड़ लिया कि हाँ हमें खुदा की दासी ने ये बोला है, हम अपनी मर्जी से नहीं। आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अगुओं की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो क्योंकि आपको यहां से निकले हुए जो वचन है उनको पकड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं यहां से जो आया यहां से सुना, कौन सा हमने करना है, हमने नहीं करना। आपने कहा 2 घंटे प्रार्थना, हमने नहीं करनी। आपने कहा जो भी कहा, आपने कहा हर संडे आना है, नहीं आना, लेट नहीं आना, हमने लेट ही आना है ना। जो भी अगर आप यहां से वचनों को नहीं पकड़ोगे तो आप किसका निरादर कर रहे हो, आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका क्या करूंगा। अब हमें समय पर खुदा का आदर करना, समय पर आकर, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता जो है ना वो आदर के योग्य है। क्या है हमारा परमेश्वर, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सच में वो महान पिता है। उसने हमारे जीवन में वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। बोलो, कोई कर सकता था जो कोई नहीं कर सकता था, हमें दुखों से। और सबसे बड़ी बात है स्वर्ग लेकर के जाना। देखो दुख बीमारी में तो फिर भी आप जीवन काट लेते, मर जाते, मरने के बाद क्या होता है ना, उद्धार चाहिए। उद्धार की जरूरत हमें क्यों है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि परमेश्वर के बिना हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हम बिना परमेश्वर के क्या थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे कि नहीं। हम ईंटों को, पत्थरों को, जानवरों को, है ना, पेड़ों को, है ना, आज भी लोग पेड़ों को भगवान मानते हैं, पेड़ों के आगे घंटी बजाते रहते हैं, पेड़ों के आगे दिया जलाते रहते हैं, पेड़ों के आगे घंटी। अरे वो तो पेड़ है, वो कैसे सुनेगा आपकी। जैसे परमेश्वर का वचन रोमियो में बताता है कि उन्होंने क्या किया, सृष्टि की पूजा की, ना कि सृष्टिकर्ता की। सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। जैसे सूरज है, ये क्या है, सृष्टि है। चंद्रमा है, ये क्या है, पेड़ है, ये क्या है, सृष्टि है। पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, ये क्या है, सृष्टि है ना। तो सृष्टि की पूजा करते हैं लोग, ना कि सृष्टि को बनाने वाले की। सृष्टिकर्ता, है ना, सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है। बड़ा कौन है, सृष्टि या बनाने वाला, है ना। लेकिन हम अंधकार में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर के बिना हम क्या है, जब हम गलत दिशा में जा रहे थे, है ना। तो जब हम जैसे देखो कई परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते, पहला स्थान नहीं देते, है ना। कई परिवार ऐसे हैं जो परमेश्वर को क्या नहीं करते, पहला आदर नहीं देते। वो पहला आदर अपने रिश्तेदारों को, अपनी जॉब को देते हैं, कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए। अरे परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर चिड़ियों को, है ना, पक्षियों को, जानवरों को खिला सकता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। लेकिन वो अपने खाने की चिंता करते हैं, और खाने की चिंता करके क्या कर देते हैं, वो जॉब को आदर देते हैं। लेकिन परमेश्वर को वो पहला आदर, परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते। बहुत सारे परिवार है जो परमेश्वर को क्या नहीं करते, जबकि जैसे बहुत सारी जो परमेश्वर को आज पहला आदर नहीं ना दे रहे, वो दूसरी चीजों को आदर दे रहे हैं, पहला आदर दे रहे हैं। आपको पता है वो सारे परिवार अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ढेर सारी मुसीबतें विरासत में दे करके जाएंगे। हालेलुया।
जो आज भी, जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया, जो आज भी परमेश्वर को पहला आदर नहीं देते, आपको पता है वो अपने बच्चों के लिए विरासत देकर जाएंगे। क्या विरासत देकर जाएंगे? उनके लिए मुसीबत छोड़कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी वफादारी से नहीं चले। वो कभी भी अपने बच्चों को वफादारी से चलना, वो कभी भी अपने बच्चों को भी, क्योंकि अगर वो कहेंगे बच्चों हर संडे संगति में जाया करो, वो कहे आप जाते हो, आपको भी तो यही सुनने को मिलेगा ना, आप जाते हो हर संडे संगति, आप करते हो परमेश्वर का आदर, आप देते हो परमेश्वर को पहला स्थान। जब आप नहीं देते तो आपके बच्चे देंगे? बोलो, आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो? क्या छोड़कर जा रहे हो? वही वाला धीरे धीरे जब आपके बच्चे संगतियों में नहीं आएंगे, धीरे धीरे संसार में चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे संगतियों में, है ना। आपका काम है पहले आपको नमूना बन के दिखाना है कि खुदा के साथ चलना कैसे है। आज मेरे बच्चे देखो परमेश्वर के लिए जो उन्होंने सारा कुछ बो दिया, सब कुछ बो दिया, ये कैसे आ गया इनके अंदर मन? कैसे आ गया? सब कुछ बो देना, है ना, मतलब कर्जा भी कर लेना, चिंता नहीं करनी, परवाह नहीं करना, है ना। ये कैसे आ गया इनके अंदर ये मन? क्योंकि इन्होंने देखा है, देख कर, है ना। क्योंकि जो आपके अंदर आपके बच्चे देखेंगे ना, आपके बच्चे वही करेंगे। अगर आप एक बात को सुनकर बोलते हो नहीं, हमने अमृतसर में देखे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो आज भी, जो पापा जी के मुंह से वचन आ गया ना, वो उन्होंने मानना ही मानना है, वो मानना है, इसीलिए तो वो ब्लेस होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बात को सुनते हो, यहां से सुनते हो, इधर निकाल देते हो, इधर से निकाल देते हो, एक भी बात को नहीं पकड़ना। चाहे वो व्हाइट कपड़ों की बात हो, मैंने आपको बोला था ना व्हाइट स्वेटर भी लेना है, व्हाइट अगर शॉल भी लेकर आना है, लेकिन क्यों नहीं करा? वो वचन क्यों पूरा नहीं हुआ? इतना मुश्किल तो नहीं है, बोलो, इतना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा मन नहीं है कि हमने उस बात को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। अब आपके अंदर ऐसा मन होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो आप क्या करोगे? आप वफादार नहीं हो, आपके बच्चे कभी भी वफादार कभी भी नहीं बनेंगे। वो कभी भी परमेश्वर के साथ, आपके इस दुनिया में जाने के बाद कभी वो खुदा के साथ नहीं चलेंगे। आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे खुदा के साथ चले? आप चाहते हो ना? क्योंकि यही जीवन है। हमने संसार में देखा है, बहुत घूम घाम के आए हैं, संसार में कुछ भी अच्छा, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है, परम ईश्वर परमेश्वर एक ही है वो, है ना। और एक ही रास्ता है, प्रभु ने कहा एक ही मिलाने वाला, एक ही बिछवाई है। अगर आप खुद ऐसे आप मन नहीं रखते, नहीं खुदा की दासी ने ऐसे बोला है, खुदा की दासी, अगर आप ऐसा मन नहीं रखते, आपके बच्चे कभी नहीं रखेंगे। हालेलुया। तो हमें पता है कि सबसे पहले आपके अंदर कैसा, क्योंकि आजकल ऐसे ईसाई बहुत हैं, है ना, जो अपने आप को क्या कहते हैं, हम मसीह हैं, लेकिन सच में क्या वो मसीह हैं? वो जानते हैं, जैसे दावा करते हैं हाँ हम मसीह हैं, है ना, लेकिन अंदर से वो मसीह नहीं है। मसीह होने का क्या करते हैं? वो दिखावा करते हैं। क्योंकि मसीह किसको कहते हैं? जो बात को सुनकर, क्योंकि उस पर क्या करना, चलना। हालेलुया। तो कलीसिया, हम ऐसे एक वचन पढ़ते हैं, कुलूसियों की पुस्तक 1 का हम निकालेंगे 14। कुलूसियों की पुस्तक 'यहां पर लिखा 14 से लेकर हम 17 तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, मिल गया सबको? 270 नंबर पेज है, 277। लिखा, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है ना। और आगे लिखा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में क्या है? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। किसमें सृष्टि हुई? किसमें सृष्टि हुई? यीशु में। किसमें सृष्टि हुई? लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा
पृथ्वी की, चाहे वो स्वर्ग की चीजें हो या पृथ्वी की चीजें हो, सबकी सृष्टि किसमें हुई है? यीशु मसीह में। आगे लिखा देखी या अनदेखी, देखी चीजें या अनदेखी चीजें, सबकी सृष्टि किसमें हुई? यीशु मसीह में। आगे लिखा क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी के लिए। सारी चीजों का मालिक कौन है? यीशु मसीह। सारी चीजों का शिरोमणि, प्रधानताओं का मतलब सारे प्रधानों के ऊपर वो क्या है? शिरोमणि, है ना। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं क्या सिंहासन, जो स्वर्ग का सिंहासन है, क्या सिंहासन जिसके लिए लूसीफर ने लड़ाई करी। लूसीफर कहता मैं इससे भी ऊंचा क्या बनाऊंगा, है ना। यहां पर लिखा क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं। प्रभुताएं किसको बोलते हैं? प्रभुता करने वाला, है ना। प्रभुता, दया नहीं, प्रभुता, आपके ऊपर प्रभुता करने वाला। प्रभु जैसे एक हमें चलाने वाला, है ना, हमें आगे बढ़ाने वाला, प्रभुता करने वाला, हमें सिखाने वाला, है ना। तो आगे लिखा है क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं। क्या अधिकार, अधिकार भी किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। अधिकार भी किसके द्वारा काम करेंगे? अगर आप बिना यीशु के अधिकार को बोलोगे तो अधिकार काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो? आपके इस दुनिया में जाने के बाद आपके बच्चे भटक जाएं? बोलो, आपके बच्चे, आपका परिवार भटक जाए हैं? अगर देखो, अगर आप खुद आज्ञा पालन का जीवन नहीं बिताओगे, आपको आज सीखना है। आज हमें परमेश्वर ने यह टॉपिक दिया कि उद्धार की जरूरत क्यों है। उद्धार की जरूरत क्यों? परमेश्वर ने कहा तू बच, मैं तेरा, तू बच। क्यों परमेश्वर ने कहा? इसीलिए कहा है क्योंकि हमें बचना है, हमें आज्ञाकार बनना है। सबसे पहले हमें अपना जीवन चेक करना है, क्या मैं उन बातों को कौन से मन से लेती हूं, कौन से मन से पकड़ती हूं। अभी भी मेरा मन कठोर है। परमेश्वर ने कहा जब तुम खुदा का वचन सुनो, अपना मन कठोर ना करो, जैसे इजरायलियों ने किया था जंगल में, है ना। तो एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। कितने लोग? एक दिन में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनकर अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। और एक दिन में 23,000 लोग मारे गए। हालेलुया। आप सबको समझ में आ रही है? अगर आप आज खुदा के साथ डिसीजन लेते हो, खुदा हमें आपके साथ एक एक जो आपकी दासी के मुंह से बात आए, क्योंकि यहां और कोई नहीं आपको बताने वाला, है ना, कोई नहीं है सिखाने वाला, है ना। खुदा मेरे द्वारा आपको क्या करेगा। या फिर जब आप प्रार्थनाओं में बैठोगे, आप वचन पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? सिखाएगा। क्या करेगा? आपको सिखाएगा आपको कैसे चलना है। तो आपको सबसे पहले जो मेरे मुंह से खुदा वचन देता है ना, उनका आदर करना है। आदर करना है कि इन बातों को मुझे पूरा करना ही है ना। जैसे परमेश्वर बहुत ऐसे अपने बच्चे इकट्ठे ऐसे करेगा, लेकर के आएगा जो आज्ञाकार होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन उस समय कहता है जो आगे वाले हैं वो पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे आ जाएंगे। तो आपको कैसे, देखो आप तो सालों से चल रहे हो, सालों से आप मेरे साथ चल रहे हो। आपका मन कैसा होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए कि आपको बात को मानना है, सुनना है, आदत डालनी है कि मुझे क्या बनना है, मुझे परमेश्वर। देखो आज अगर आप मेरे मुंह से बात को सुनकर तुरंत करने लग जाओगे तो आप किसका आदर कर रहे हो? किसका आदर कर रहे हो? परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सारी चीजें सिखाता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। उसी के लिए, वही सब वस्तुओं में प्रथम, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। सब वस्तुएं उसी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लास्ट वाली है। सब वस्तुएं उसी में क्या रहती हैं? बिना यीशु के ना तो आपके बच्चों का जीवन अच्छा होएगा, बिखर जाएगा सब कुछ, सब कुछ बिखर जाएगा। ना आपके परिवार का
जीवन अच्छा होएगा, ना आपका जीवन अच्छा होएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि सारी वस्तुएं उसी में क्या रहती हैं, क्या रहती हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें एकजुट रखता है, हमें मेल मिलाप करना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें परमेश्वर में बढ़ना सिखाता है। अगर आपके बच्चे प्रभु में नहीं चले तो ये कसूर बच्चों का नहीं है, आपका है, आपका है। आपने अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं करी, आपने अपने बच्चों के लिए आप नमूना नहीं बने, आपने अपने बच्चों के सामने वफादारी नहीं करके दिखाई, आपने अपने बच्चों के आगे आज्ञा पालन वाला जीवन नहीं बिताया। अगर मान लो वो प्रभु से दूर हो गए, क्योंकि ऐसा होगा निश्चय, क्योंकि वो नहीं चल पाएंगे प्रभु में, क्योंकि आपने उनको चलना ही नहीं सिखाया। हालेलुया। आपने उनको बताया नहीं हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या आदर रखता है, किस आदर के योग्य है। कुछ भी हो जाए हम अपने परमेश्वर की बात को क्या करेंगे, मानेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़े, छोड़ दो। परमेश्वर आपको भूखा मरने देगा? है? भूखा मरने देगा आपको? क्योंकि उसने तो कहा तुम चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना। उसने कहा तुम गुरैयों से बढ़कर हो, है ना। अगर मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहता देखो आकाश के पक्षियों को, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने कत्तों में बटोर कर रखते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय उन्हें खिलाता है, स्वर्गीय पिता। तो तुम तो उनसे अधिक मूल्य रखते हो, तुम्हें नहीं खिलाएगा? बोलो बोलो, नहीं खिलाएगा। जो जॉब, मान लो 6 दिन आप जॉब करो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा आप घर पर बैठ जाओ, 6 दिन अपना कामकाज करो। परमेश्वर का वचन कहता है आप ऐसी जॉब को ढूंढो, ऐसी जॉब आप खुदा से मांगो, खुदा नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्रियों में बताता है जो हम अपने पिता की इच्छा में मांगते हैं वो हमें मिलता है, वो हमें मिलता है। ये किसकी इच्छा है कि हम 7वें दिन प्रभु की हजूरी में हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। कहां लिखा है? ये बाइबल में लिखा है कि 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन क्या करो? परमेश्वर की हजूरी में आओ, इकट्ठा हो, रेस्ट। ये एक रेस्ट का दिन था, है ना। क्या था? रेस्ट, जिसमें हम बोझ ना हो, हमें काम पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, ये करना है, वो करना है, एक आपका मन एक रेस्ट में हो। परमेश्वर चाहता है आप रेस्ट में रहो। इसको तभी इस दिन का नाम था विश्राम दिन। क्या नाम था इसका? परमेश्वर चाहता है आप भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, भागा दौड़ी, पैसा कमाना है, काम पर जाना है, ये करना है, वो करना है। आप साफ जहां पर काम पर जा रहे हो, खुदा अगर ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, पिता परमेश्वर मुझे यहां पर आपको आप मुझे संडे की छुट्टी दिला चुके हो। अगर ये आपकी ओर से है तो ये खुद बोलेंगे ठीक है आप संडे को मत आना। अगर ये आपकी ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, तो सच में मेरे रास्ते में क्या आएगी? रुकावट आएगी। तो ये दुष्ट की ओर से है। जहां पर आपको संडे छुट्टी नहीं है, ये शैतान की ओर से है, ताकि आप कभी भी खुदा का आदर ना करो, आप परमेश्वर का आदर ना करो। ये जॉब आपको किसकी ओर से मिली है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देगा तो अपनी इच्छा के अनुसार देगा, है ना। तो सच में अगर आप परमेश्वर में बढ़ोगे तो आप कहोगे परमेश्वर मैं ऐसी जॉब को, ऐसे काम को मैं ठोकर मारती हूं जो मुझे आपसे क्या करता है। क्योंकि अगर मैंने आज ये चंद पैसों का लालच कर लिया, ये चंद पैसे मेरे घराने का नाश कर देंगे, मेरे बच्चों का क्या कर देंगे, मेरे बच्चों का क्या कर देंगे। मेरे बच्चे तो कभी परमेश्वर में नहीं चल पाएंगे, मेरे बच्चे तो कभी परमेश्वर का आदर नहीं कर पाएंगे, वो संडे के दिन का कभी आदर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि संडे उनके लिए, जैसे आपके लिए संडे नॉर्मल है ना, हर दिनों की तरह ये संडे का दिन भी आपके लिए नॉर्मल है। आप संडे को भी उसी तरह काम पर जा रहे हो, संडे को उसी तरह अपना जीवन बिता रहे हो, है ना। तो आपके बच्चों के लिए भी ये संडे क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। आपके घराने के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए ये संडे क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चों का उद्धार नहीं चाहिए,
अगर हमें चाहिए था, हम घूम घाम कर आए, हमें प्रभु ने चुन लिया, हम पर प्रभु ने अनुग्रह किया, दया की, और हम कितना शुक्र करते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे चुन लिया। बोलो, करते हो कि नहीं करते? कि खुदा तूने अंधकार से मुझे निकाल दिया। मैं पत्थरों को ईश्वर समझ रही थी, जानवरों को ईश्वर समझ रही थी, लेकिन परमेश्वर तूने मेरे मन को खोल दिया, मुझे समझ दी। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे दोबारा उसी जीवन में जाए? बोलो, चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे ना। तो आज से एक मन तैयार करो कि जो यहां से हमें बात आती है उसका हमने आदर करना है। क्या करना है? आदर करना है, रिस्पेक्ट करनी है। जैसे सुबह उठने वाली बात है ना, सुबह उठना है, आदर करना है और प्रार्थना में जुड़ना है। क्योंकि जिनका मन नहीं लगता प्रार्थना में, जो 10 मिनट प्रार्थना करके उब जाते हैं, है ना, तो वो 1 घंटा उनको पता है हमने इस प्रार्थना में जुड़े रहना, शामिल रहना है ना, वो प्रार्थना करना सीख रहे हैं, वो 1 घंटा बैठना सीख रहे हैं, वो प्रार्थना में जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे नए लोग, उनको पता चल रहा है। जैसे मैंने उस बहन की आपको गवाही बताई, वो कहती मेरे को प्रार्थना करना आ गया है, उसको प्रार्थना करना नहीं आ रहा था। पॉजिटिव प्रार्थना कैसे करते हैं, है ना। वो कहती मैं जब से प्रार्थना कर रही हूं तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, परमेश्वर उसके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए कलीसिया हमें, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें किस प्रकार, है ना, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के साथ, अगर आप चाहते हो मेरा परिवार बढ़े, अगर आप खुद अधूरे मन से चल रहे हो, हालेलुया, अगर आप खुद अधूरे मन से चल रहे हो तो आप उम्मीद मत करना कि आपके परिवार पूरे मन से चलेंगे। बोलो, अगर आप खुद अधूरे मन से चल रहे हो, आप कभी आ जाते हो कभी नहीं आते, आपके लिए संडे के दिन का कोई महत्व नहीं है, आ रहे हो समय पर आ रहे हो, लेट आ रहे हो, है ना। अभी तो बहुत सारे लोग समय पर आने लगे, है ना, बहुत सारे जिन्होंने इस वचन को क्या कर लिया, पूरा कर लिया ना, वो समय पर आने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन अभी भी कठोर है ना। ऐसा नहीं कि आपको जब मैं डांटूंगी, बोलूंगी, यहां खड़ा करूंगी तब आपने टाइम से आना है, नहीं, आपको परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया, जब हम जैसे हम देखते हैं, परमेश्वर हमें बताता है कि जब हम खुद अधूरे मन से चल रहे हैं तो कभी भी हमारा परिवार पूरे मन के साथ नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम देखो आगे, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम मरते हैं तो अपने चारों ओर क्या देखते हैं? अपने चारों ओर मृत्यु को देखते हैं, है ना। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 9:27, इब्रानियों की पुस्तक तो जैसे यहां पर लिखा है कि जैसे मृत्यु कितनी बार आती है? एक ही बार आती है ना। तो यहां पर लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य का एक बार मरना, है ना। लोगों को लगता है नहीं, मनुष्य कितनी बार मरता है, फिर जन्म ले लेता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी गधा बन जाता है ना, कभी कुछ बन जाता है, कभी चिड़िया, कभी कौवा, कभी कुछ बन जाता है। बोलो, ऐसा है? नहीं, यहां पर लिखा मनुष्य के लिए एक बार मरना, मृत्यु एक ही बार आती है। ऐसा नहीं कि मनुष्य ही बाद में घोड़ा बन जाता है, मनुष्य ही बाद में कुत्ता बन जाता है, मनुष्य ही बाद में वो बन जाता है, नहीं। जैसे हम इंसान हैं, हमें परमेश्वर ने क्या बनाया? हमें परमेश्वर ने इंसान बनाया। तो हमारी जो एक जाति है, मनुष्य की जाति, ऐसे कौवे की जाति है, ऐसे चिड़िया की जाति है, ऐसे गधे की जाति है, ऐसे घोड़े की जाति है। तो वो अपनी अपनी औलाद को पैदा करते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। हम इंसान अपनी औलाद को पैदा करते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं हम मरेंगे फिर गधे बनेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होना, यह नियुक्त है। हमारे लिए एक ही बार मृत्यु है। कितनी गिनती बताते हैं संसार वाले? 84 लाख, है ना। नहीं, इतनी बार मृत्यु, इतनी बार जन्म नहीं है इंसान का, नहीं, ये गलत ज्ञान
है ना। मनुष्य ने केवल एक ही बार मनुष्य में की जाति में पैदा हुआ। अगर कोई कौवे की जाति में, कोई चिड़िया की जाति में, वो अपनी अपनी जाति में पैदा हुए, एक ही बार जन्म और एक ही बार, उसके बाद कोई जन्म नहीं। ये जो दूसरे जन्म का दिखाते ना, ये तो दोबारा जन्म हो गया इसका, ये उसने वो बता दिया, वो बता दिया। शैतान की चाल है। शैतान चाहता है ये इन्हीं बातों पर मन लगाए कि हाँ सच्ची में दोबारा जन्म क्या है, होता है, जबकि खुदा का वचन सच्चा है। हमने किस पर भरोसा करना है? वचन कहता है कि एक ही बार मरना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। जैसे एक ही बार हमारा मरना है, एक ही बार जीवन है, तो यहां पर लिखा है एक ही बार यीशु मसीह कुर्बान हुआ। अब दोबारा एक बार तो वो हमारे पापों को उठाकर ले गया। एक बार जब यीशु मसीह मरा तो वह हमारे पापों को क्या किया? उसने उठाकर ले गया। और दोबारा यीशु मसीह अब उन लोगों के लिए आएगा जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है। जिन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया? जिन्होंने अपना जीवन बदला ही नहीं। आज भी वही जीवन है, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, वही पाप, वही अपनी मन मर्जी, अपनी मर्जी के अनुसार चलना। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, मेरी भेड़ें क्या करती हैं? लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ें नहीं है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती, वो नहीं वचन को पूरा करती, वो नहीं बात को मानती। वो क्या करती हैं? मैं मेरी मर्जी, मेरे को काम पे जाना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ऐसे जाना है, मतलब वो मैं करती रहती हैं। वो क्या है? वो भेड़ें नहीं है, वो परमेश्वर की भेड़ें नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जब दूसरी बार प्रभु आएगा तो अब वो आपके पापों को खत्म करने नहीं आएगा, अब वो धर्मी लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। आज्ञाकार लोगों को लेने के लिए आएगा, जो खुदा के साथ आज्ञाकारिता से जीवन बिताएंगे उनको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम क्या है, जितनी भी गलतियां करते रहे परमेश्वर माफ कर रहा है, माफ कर रहा है। लेकिन आदम और हवा ने कितनी गलती की थी? एक ही गलती, एक ही गलती करी थी। और उस एक गलती ने क्या किया? आदम और हवा को अदन की वाटिका, अदन की वाटिका का मतलब है वो स्वर्गीय स्थान था। मैंने एक दिन आपको बताया था कि आज तक सारी चीजों की खोज हो गई है, अदन की वाटिका अभी तक नहीं मिली साइंटिस्ट को। नूह का जहाज मिल गया, फिरौन की जो लाश थी पानी में वो गली नहीं थी, सड़ी नहीं थी, वो मिल गई। मतलब बहुत पुरानी चीजें, जहां वो लूत की पत्नी नमक का खंबा बनी थी वो जगह भी मिल गई। यीशु मसीह के जन्म का स्थान, मृत्यु का स्थान, वो गुलगुत्ता का पहाड़, जो खोपड़ी वाला पहाड़, सब मिल गया। लेकिन अदन की वाटिका, क्योंकि वो अदन की वाटिका स्वर्गीय स्थान था, तो स्वर्ग से निकाला जाना, एक गलती उसके लिए क्या है? काफी है। एक गलती उसके लिए क्या है? बार बार दोबारा। अगर परमेश्वर चाहता तो इन दोनों को माफ करके अदन की वाटिका में रहने देता। बोलो, रहने देता। समझ में आ रहा है ना? एक गलती, आप सोचते हो आज भी गलती, कल भी गलती, परसों भी गलती, कोई नहीं, परमेश्वर माफ कर रहा है। परमेश्वर ने, यीशु ने खुद कहा है अपने भाई को 7 से 70 गुना क्या कर। हाँ, तो करते रहो फिर 7 से, जब तक 70 गुना तक गलतियां नहीं हो जाती तब तक क्या करते रहो? करते रहो। नहीं, परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ही गलती पर क्या कर दिया? निकाल दिया। मतलब अदन की वाटिका का मतलब है स्वर्गीय स्थानों से निकल जाना। कहां से निकल जाना? स्वर्गीय स्थानों से। तो सच में जैसे हम देखते हैं कलीसिया, जैसे मैं ना एक, जैसे उत्पत्ति में 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय निकालो। अगर मैं, जैसे हम इसको पढ़ते हैं बार बार, तो ना मैं इसको ज्यादा पढ़ती नहीं थी। पता है क्यों? मुझे ऐसे लगता था जैसे यहां पर लिखा है, जैसे यहां पर ना ये पैदा हुआ, फिर इतने साल जिया, फिर इतने बाद मर गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे
लिखा 5 का अगर हम 3 पढ़ते हैं तो जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बाद और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात वह, बेशक वो 930 साल, कितने साल लिखा है, वर्ष जिया। उसके बाद क्या हुआ, मर गया। आगे देखो लिखा है अगर शेत पैदा हुआ तो शेत भी क्या हो गया, मर गया। शेत के बाद उसके बच्चे पैदा हुए। फिर लिखा है शेत पैदा हुआ तो शेत से अनोश का जन्म हुआ। अनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, है ना। और इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तो इस आगे पढ़ते जाओगे तो बहुत सारे आगे उनके बच्चे, कईयों ने ज्यादा बच्चे पैदा किए, कईयों ने कम बच्चे पैदा किए, लेकिन क्या हुआ, बच्चे पैदा करके वो क्या हो गए, आखिर में क्या हुआ, आखिर में वो मर गए, है ना। आखिर में क्या हो गया, वो मर गए। लेकिन अगर हम मतलब कोई कितने भी साल जिए, लेकिन आखिर में क्या होना है, मरना है। आखिर में क्या होना है, मरना है। लेकिन मरने के बाद हमारा क्या होना है, हमने कहां जाना है, हम आज्ञाकार हैं, क्योंकि प्रभु ने तो साफ कहा है, प्रभु ने तो साफ कहा है। बेशक आज हमें लगता है हम तो जिएंगे, हम भूल चुके हैं हमने भी मरना है। बोलो, हमने भी मर करके खुदा के सामने जाना है। हमारा भी क्या होना है, हमारा भी क्या होना है, हमारा न्याय होना है। हमें खुदा के सामने खड़े होना पड़ेगा। तो एक दिन जब हमें परमेश्वर के सामने, तो उस समय हमें क्या उद्धार की जरूरत नहीं है। उद्धार किसको मिलेगा, है ना। प्रभु के उस राज्य में कौन जाएगा, प्रभु ने साफ कहा है, जो मेरे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही। आज आप खाने की चिंता के पीछे अपना उद्धार खो दोगे। आज जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं ना, अगर वो आप चलना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो ऐसी जॉब को आज ही ठोकर मार दो जो संडे आपको संगति में नहीं आने देती। आप देखोगे आपको परमेश्वर भूखा मरने नहीं देगा, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको खुदा। क्योंकि अगर आपने आज आज्ञाकारिता नहीं की तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए उद्धार को क्या कर दोगे। हर संडे खुदा की हजूरी में आना, ये किसकी मर्जी है, किसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कहा 6 दिन अपना कामकाज करो और 7वें दिन जी लो, 100 साल जी लो। 100 साल तो आजकल कोई जीता ही नहीं है ना। कितना जियोगे, तत्पश्चात क्या करना पड़ेगा, मरना ही तो पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा खुदा के घर में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, जैसे हम एक दिन क्या होगा, एक दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे, आत्मा भी क्या हो जाएगी, आत्मा भी चली जाएगी और सारी भावनाएं, सारी सोचें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हम एक वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 6 का 6 का पढ़ते हैं हम लोग 2। यहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। क्या करेंगे, जगत का। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे, स्वर्ग दूतों का
न्याय करेंगे। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम इस शरीर को क्या करेंगे, चाहे आप 50 साल जी लो, 60 साल जी लो, 70 साल जी लो, आखिर क्या होना है? आखिर मरना है, अपनी भावनाओं को छोड़ना है, अपनी सारी चीजों को छोड़ना है। आप जितनी भी धन दौलत कमा लोगे, जितनी भी अपने घर में चीजें इकट्ठी कर लोगे, लेकिन वो चीजें अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे, उन चीजों को साथ लेकर के नहीं जाओगे, फिर उस समय पछताना होएगा। क्यों परमेश्वर कहता है वहां पर रोना और क्या होएगा? दांत पीसना। दांत पीसोगे, क्या होएगा? आप कहोगे मैंने क्यों नहीं उस समय इस बात को सुना, मैंने क्यों नहीं माना, मैं क्यों पैसे के पीछे भागती रही, मैं क्यों अपने रिश्तेदारों के पीछे भागती रही, क्यों मैंने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की जो अवज्ञा है, परमेश्वर की जो अनाज्ञाकारिता है, उसके परिणाम हमेशा बुरे हैं। उसके परिणाम क्या है? जो भी आप परमेश्वर के साथ अनाज्ञा करते हो, परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुदा के साथ। सिस्टर जी इधर देखो, अब इधर वचन चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही पाप क्या है, एक ही गलती क्या है, स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए काफी है ना? स्वर्ग से बाहर निकलने के लिए एक ही गलती क्या है? जैसे हम देखते हैं कि आदम और हवा ने भी जब एक ही बार पाप किया, एक ही बार गलती की, है ना? तो हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो 5 का हम पढ़ते हैं 12। यहां पर लिखा, इसलिए जैसा एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया। एक आदम के द्वारा क्या आया? पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, है ना? एक आदम क्या गलतियां करी थी उसने, कितनी ज्यादा, कि सारे जगत में उसके द्वारा क्या फैल गया, है ना? एक ही गलती करी थी उसने, कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर की आज जितने अनाज्ञाकार बच्चे हैं ना, वो अपने अपने मन में सोचना कि एक ही गलती से मेरा पूरा घराना परमेश्वर से दूर हो सकता है, और स्वर्ग से वो दूर हो सकता है मेरी एक गलती के कारण। अगर मैं खुद वफादार नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता से नहीं चलती, या फिर परमेश्वर के दास दासियों के मुंह से जो निकला वचन है उसको मैं आदर के साथ नहीं लेती, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसके बुरे परिणामों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर आगे लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं इसका, लिखा व्यवस्था के दिए जाने तक, लिखा पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। हालेलुया। तो यहां पर आगे लिखा 15 में, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। यहां पर लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, एक मनुष्य के अपराध से क्या हुआ? बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे।
आगे लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध करने के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। तो ये कौन से लोग राज्य करेंगे? यहां पर लिखा अवश्य ही वो लोग क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें परमेश्वर के साथ चलकर दिखाया है, चलना सिखाया है। और प्रभु यीशु ने कहा अब तुम क्या करो? मेरे पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला होने के योग्य कहा है ना। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। जो मुझसे बढ़कर किसी और को प्रेम करता है वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। जैसे यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हम अपने पिता को गाड़ें, तो फिर आ जाते हैं आपके पीछे। प्रभु ने कहा तुम मेरे चेला होने के योग्य नहीं हो। तो हमें ये देखना है कि हमें परमेश्वर की जब तक हम आज्ञाकारिता नहीं करेंगे, परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को कभी भी वो वाला जीवन नहीं दिला पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपका अनाज्ञाकारिता का जीवन, आपका परमेश्वर के साथ अच्छे मन से ना चलना, अधूरे मन से चलना, ये आप अपने बच्चों के लिए मुसीबतें इकट्ठी करके जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि आपको आपके बच्चे देखेंगे खरा वफादार, तभी वो खरा वफादार बनेंगे, तब तक वो कभी भी वफादार नहीं बनेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके जाने के बाद वो तुरंत बिखर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो स्थिर करके रखता है, जो मजबूत करके रखता है। अगर आप नहीं हो खरे तो आपके बच्चों से उम्मीद मत रखो कि वो खरे बनेंगे। आप नहीं हर संडे खुदा की हजूरी में आते, आप रिश्तेदारों को देखते हो, आप किसी और चीज को देखते हो, आप अपने आराम को देखते हो, कभी उम्मीद मत रखना कि आपके बच्चे आपसे ज्यादा खरे बनेंगे। नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही है आज का वचन कितना? तो क्या करना है आपको? आप चाहते हो मेरी पीढ़ियां मेरे जाने के बाद भी खुदा की महिमा करे, है ना, मेरे परमेश्वर के साथ चले, क्योंकि पिता के अलावा कहीं और जीवन नहीं है। तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आपको वफादार बनना पड़ेगा, आपको खरा बनना पड़ेगा, आपको एक एक बात की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपने पिता की हजूरी का क्या करना पड़ेगा? आदर करना पड़ेगा। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, जैसे एक औरत उसको ना एक फोन आता है, जैसे आजकल बड़े फ्रॉड चल रहे हैं ना, एक फोन आता है कि आपका जो अकाउंट है ना उस पर सेंध लगा दी गई है, और वो क्या है कि उस सेंध लगा दी गई है, लेकिन मैं बैंक की तरफ से हूं, मैं आपके अकाउंट को क्या कर सकता हूं? बचा सकता हूं। आप मुझे ऐसे करो, अपनी सारी डिटेल बताओ, अपना अकाउंट नंबर या सारा कुछ बताओ। तो वो औरत क्या करती है? उसको सारा बता देती है। सारा क्या करती है? अपना अकाउंट नंबर बता देती है, सब कुछ बता देती है। इतने में जो असली बैंक से फोन आता है, असली बैंक से फोन आता है कि आपके अकाउंट में सेंध लग गई है और आपका सारा अकाउंट क्या हो चुका है। जो पहले वाला फोन था वो फ्रॉड था, जबकि उसने असली बनकर क्या किया, है ना। जब मैं ये इस बात को सुन रही थी कि कैसे शैतान आपको भरमा सकता है, कैसे शैतान आपको आपके परमेश्वर का आदर करने से रोक सकता है, कैसे आपको यहां की चीजों में, क्यों परमेश्वर ने कहा पृथ्वी की चीजों पर मन मत लगाओ, कहां लगाओ? स्वर्ग की चीजों पर मन लगाओ। उसने कहा मैं बैंक से हूं, मैं आपका अकाउंट बचा सकता हूं, मैं आपके पैसे बचा सकता हूं। उसने फटाफट वो बचने के चक्कर में अपनी सारी जानकारी क्या कर दी? उसको दे दी। लेकिन बाद में असली फोन आता है कि तुमने तो क्या कर दिया, तुमने तो गलत कर दिया। अब ये गलती उसको दोबारा तो नहीं करनी। एक ही गलती से अकाउंट खाली हो गया। क्यों? मैं आपको ये बता रही हूं, आपकी एक ही गलती आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। आपको लगता है परमेश्वर माफ कर रहा है, अरे वो तो दयालु है,
वो तो दया कर रहा है, वो माफ कर रहा है आपकी गलतियों को। आप निरादर कर रहे हो उसकी हजूरी का, आप उसके वचनों का क्या कर रहे हो, निरादर कर रहे हो, वचन पूरा नहीं करते, उसके साथ अच्छे से नहीं चलते। खुदा का आदर करो, उसके साथ हर संडे यहाँ संगति में हाजिर हो। चाहे आपके सामने कितनी रुकावटें, उनको पार करके यहाँ पर आओ। खुदा को पता चलेगा आप कितने खरे हो, कितने वफादार हो, है ना। कितनी गरीबी में, तंगी में हो, फिर भी आपको ऐसी जॉब मिल रही है कि जिसमें आपको संडे छुट्टी नहीं, आप बोलोगे नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मुझे ये वाली जॉब नहीं चाहिए जिसमें मेरे परमेश्वर का वचन टूटता है। हालेलुया। एक गलती से उस औरत का अकाउंट क्या हो गया, उसको दोबारा दूसरी गलती का मौका ही नहीं मिला। ऐसे ही आदम और हवा की एक गलती से अदन की वाटिका से क्या करना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। हमारी एक गलती हमें स्वर्ग जाने से रोकती है। हालेलुया। हमारे बार बार परमेश्वर के साथ वफादार ना रहना, बार बार वो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को कठोर ना करो, परमेश्वर के साथ खराई से चलो, वफादारी से चलो। आज मत देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने पिछले संडे आपको बताया कि आपका पति आपके लिए ठोकर का कारण हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही यीशु ने पहचान लिया, पतरस को बोला पतरस, उसने पहले पतरस को डांटा, फिर उसने शैतान को डांटा, है ना, तो मेरे सामने से क्या हो जा, है ना। तो फिर पतरस को डांटा कि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पर क्या लगाता है, मन लगाता है। उसको पता चल गया कि शैतान इसके द्वारा मैं जो काम करना चाहता हूं, परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, मुझे क्या कर रहा है, रोक रहा है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो 6:23, इसी का 6 का यहां पर लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। पाप करोगे, अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की नजर में पाप है ना। विद्रोह करना, क्योंकि परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर कहता है जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे क्या है, विरोध। मतलब अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, आप दुष्ट की बात को मान रहे हो, तो आप परमेश्वर के विरोध में हो। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही है? जो परमेश्वर की बात नहीं मान रहे, वो शैतान की बात मान रहे हैं, वो परमेश्वर के विरोध में है। और विद्रोही जो लोग हैं, क्योंकि विद्रोह करने वाला एक शैतान था जिसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, परमेश्वर में मन नहीं लगाते, वो परमेश्वर के बैरी हैं। क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर के क्या है, बैरी हैं। और शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति कौन है? जो अपने शरीर का आराम देखता है, अपने शरीर के अनुसार चलता है। नहीं मुझे ऐसे चलना है, वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता, वो शरीर पर मन लगाता है। और परमेश्वर कहता है ऐसे जन मेरे क्या हैं, और बैरी लोगों को वो कभी अपने साथ स्वर्ग में रखेगा? बोलो। जो बैरी हैं, जो परमेश्वर की बात ही नहीं सुनते, परमेश्वर की बात ही नहीं मानते, उनको वो अपने साथ स्वर्ग में रखेगा? वो कभी नहीं रखेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? अनंत जीवन लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम एक वचन निकालते हैं, यशाया 64 अध्याय। जल्दी जल्दी से इन वचनों को पढ़ लेंगे क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है ना। यशाया की किताब 64 का 64 का पढ़ेंगे 4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। जो अपनी बाट जोने वालों के लिए क्या करे? काम करे। क्योंकि ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं, ना प्राचीन काल में ऐसा कोई परमेश्वर देखा,
कोई दूजा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। तो इसलिए कलीसिया मैं आपको ये कह रही हूं, यहां पर लिखा है कि कोई भी ऐसा दूसरा परमेश्वर नहीं है। अगर मान लो आपके इस पृथ्वी पर जाने के बाद आपके बच्चे परमेश्वर के साथ नहीं चले, तो फिर क्या होएगा आपके घरानों का, क्या होएगा आपके बच्चों का, क्या होएगा आपके परिवारों का। क्योंकि आज आपको अपने बच्चों के लिए एक नमूना बनना क्या है, अपने बच्चों के सामने वफादार, पिता के साथ वफादार होना क्या है, हर बात की आज्ञाकारिता करनी क्या है, जरूरी है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं यशाया इसी का 55 का, हम पढ़ते हैं 5। लिखा, सुन तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया। यही पढ़ रहे थे ना हम? हाँ, तो ये यहां पर लिखा है, यहां पर अगर हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि ऐसी जातियों को तू क्या करेगा, बुलाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, हमें अगर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम अंधकार में पड़े थे, दुखों में पड़े थे, हम पर परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया। अब हमें क्या करना है कि हमें अब और परमेश्वर के साथ चलना है, पूरी खराई से, पूरी वफादारी से खुदा के साथ बढ़ना है, खुदा के साथ चलना है, ताकि हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ियां खुदा के साथ चलती रहे। कितने जन चाहते हैं ऐसा कि हमारे जाने के बाद, क्योंकि मैं तो रोज एक प्रेयर रखती हूं, लेकिन सिर्फ प्रेयर से कुछ नहीं होएगा, सिर्फ प्रार्थना से कुछ भी नहीं होएगा। आपके बच्चे आपका जीवन देखेंगे, आपकी वफादारी को देखेंगे। जैसे दाऊद वफादार था खुदा के साथ, जब सुलेमान ने पाप किया तो उसने कहा परमेश्वर ने, तेरे पिता की वफादारी के कारण जो तुझे एक देश का राज्य, एक गोत्र का राज्य तुझे क्या कर देता हूं, दे देता हूं, तेरे पिता की वफादारी के कारण। हालेलुया। लेकिन अगर दाऊद भी वफादार नहीं होता तो क्या होता, सारे गोत्रों का राज्य क्या हो जाता, 11 गोत्रों का तो छिन गया था, 12वें गोत्र का भी राज्य क्या हो जाता, छिन जाता है ना। तो सच में अगर हम आज, आप यहाँ पर आज पश्चाताप का दिन है, आज पश्चाताप करने का दिन है। खुदा ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। प्रभु ने कहा जब जब तुम इकट्ठा हो तो तुम रोटी तोड़ना और क्या करना, विश्वास करना कि जैसे तुम रोटी तोड़ते हो ऐसे ही तुम्हारे लिए मेरी देह को, है ना। तो सच में हमें खुदा का वचन हमें बताता है, क्योंकि हम अपने कर्मों से कभी भी परमेश्वर से वो वाला जीवन नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल कहती है, यशाया की पुस्तक बताती है कि हमारे कर्म परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान है हमारे जो कर्म है। वो उन कर्मों से कुछ भी नहीं हम हासिल कर सकते, कभी उन कर्मों से हम स्वर्ग, क्योंकि अच्छे काम, आप अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे काम करते हो। क्योंकि जब कुरनेलियस अच्छे काम कर रहा था, वो भवन में बीज बो रहा था। क्या कर रहा था, वो भवन में बीज बो रहा था। तब भी परमेश्वर ने उसको कहा कि तू पतरस को बुला और अपने घराने को बुला और यहाँ पर पतरस से वचन सुन। क्या बोला, जब उसने वचन सुना तब उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, फिर उनका उद्धार हुआ। हालेलुया। क्योंकि आपके अच्छे काम, आप दिल में कितना प्यार करते हो परमेश्वर को, आप क्या बीज बोते हो, क्या करते हो, जब तक आप आज्ञाकार नहीं हो, जब तक आप खुदा के साथ खरे नहीं हो, वो अच्छे काम भी आपके मैले चिथड़ों के क्या है, समान है। समझ में आ रही है मेरी बात? कितनों को समझ में आ रही है? सबको, सबको। जो अच्छे काम, आपका अच्छा दिल है, प्रेम करने वाला, सबके साथ दया करने वाला, वो अच्छे काम भी परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। वो अच्छे काम आपको स्वर्ग लेकर के, क्यों परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया? परमेश्वर ने कहा मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया है? वचन।
यीशु ने भी कहा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, वही स्वर्ग राज में जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, जैसे हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, पूरी खराई से और पूरी वफादारी से। आज जो आपने सीखा है, आज डिसीजन लो कि हमें खुदा के साथ क्या करना है, पूरी वफादारी से। और जो खुदा के दास और दासी के मुंह से वचन आते हैं उनको कैसा समझना है, परमेश्वर का वचन। किसका वचन समझना है ना? चाहे वो कोई भी वचन आ गया, कोई भी बात आ गई, समय पर आने की हो, हर संडे आने की हो, कोई भी वचन आता है वो उसको कैसे मानना है, परमेश्वर का वचन समझकर। कैसे मानना है? बाइबल बाद में रख लेना, पहले सुन तो लो, हालेलुया। पहले वचन तो सुन लो, फटाफट बाइबल समेटने की पड़ेगी, हालेलुया। तो कैसे चलना है आपको खुदा के साथ, और खुदा की बात को कैसे लेना है, आदर के साथ। कैसे लेना है? और मेरा विश्वास है आज का जो हम पश्चाताप का दिन है, हम पश्चाताप करते हैं जो हमने परमेश्वर का आदर नहीं किया बीते समयों में। आज माफी मांगो खुदा से और कहो खुदा जो जो रुकावट है, जो चीजें मुझे आप में बढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो मेरी जॉब है, चाहे मेरे रिश्तेदार है, परमेश्वर आज मैं उन्हें अपने जीवन से दूर करती हूँ। और पिता मैं डिसीजन लेती हूँ, मेरे जीवन में पहला आदर, पहला स्थान आपका होगा परमेश्वर, ताकि मेरी पीढ़ियां ब्लेस हो, मेरी पीढ़ियां आशीष पाए, मेरे जाने के बाद मेरी पीढ़ियां आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें। यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जो आज मैं आपसे मांग रही हूँ और सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से जो पश्चाताप कर रही हूँ, मेरी एक एक प्रार्थना का आप उत्तर दे चुके हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे यीशु के नाम से।